बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदार। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोके कछु न आवश्यक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परम आदरणीय परमानंद बाबू, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य जीवन में दो तरह की स्थिति है, एक सुख भी है, दूसरा दुख भी है। सुख भी अपना है और दुख भी अपना ही है। लेकिन जब दुख आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन दुख है किसका? अपना ही है। सुख होता है तो लोग हर्षित होते हैं, प्रसन्नता रहती है। यद्यपि दोनों अपना होते हुए भी एक से विचलित और एक से प्रसन्न क्यों? कारण क्या है? संतों ने कहा कारण ये है कि जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख है नहीं। इंद्रियों का सुख को हम सुख मानते हैं और इंद्रियों को दुख होता है तो हम दुख मानते हैं। यही स्थिति है, इसीलिए हम लोग हर्षित भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि तुम हर्ष और विषाद से दूर हो जाओ, इसके लिए तुम अपने आप की खोज करो, अपने आप को जानो। और अपने आप को जानने के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय की जरूरत नहीं है और ना कोई और चीज की जरूरत है। स्वयं को जानने के लिए स्वयं ही काफी हैं आप। इसीलिए स्वयं को कैसे जाना जाए? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए पहले हम जाने कि हम हैं कौन। हम शरीर नहीं है, शरीर के कोई अंग नहीं है, ना ही हम आप कोई पदार्थ हैं। हम ऐसा विलक्षण हैं कि शायद हमारे ऐसा कोई संसार में नहीं है। हम आप के तरह केवल हम ही आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। जैसा आप हैं वैसा संसार में और कोई नहीं।
इसीलिए संतों ने कहा कि अपने आप को जानने के लिए अपने आप ही सक्षम है, दूसरा कोई सक्षम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है हम लोगों को? तो कह रहे केवल अपने आप ही सक्षम है, ना भगवान भी आपको नहीं जानेंगे। और अपने आप को अगर आप जानिएगा तो आप स्वयं भगवान को भी जान जाइएगा। और जब तक अपने आप को नहीं जानिएगा तो भगवान को भी नहीं जान सकते। यहाँ तक मैं कहता हूँ, अगर आपको भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए तब भी आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाइएगा। मन में संदेह होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा, किसी दूसरे को जानने से अपने आप को नहीं जान सकते। लेकिन इसका प्रचार प्रसार होता बहुत कम है, नहीं बराबर होता है। लोग दूसरों को जानने का प्रचार प्रसार खूब करते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज प्रकांड विद्वान थे सनातन धर्म के, और वैदिक धर्मों को उन्होंने जिस तरह से स्थापित किया उस तरह से आज कोई शंकराचार्य जिस तरह से स्थापित करने में सक्षम नहीं है। स्पष्ट कहा, वे मूर्ति पूजक के रूप में नहीं स्थापित किया उन्होंने, और ये भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम 33 कोटि देवताओं को पूजोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके ही वचन में सुनाता हूं आपको। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आत्मानुसंधानम भक्तिरिधीयते। अपने आप को जब आप खोजते हैं तो भक्ति होती है। फिर कहते स्वात्मानुसंधानम भक्तिरिधीयते, स्वयं की जब खोज करते हैं तो भक्ति होती है। कितने लोग हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में वैदिक धर्मावलंबी लोग अपने आप की खोज कर रहे हैं। अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो शायद लगभग 100 करोड़ लगभग सनातनी लोग हैं, लगभग 150 करोड़ लगभग इस्लाम हैं, 80 करोड़ लगभग बौद्ध हैं, और 200 करोड़ लगभग ईसाई हैं। इन सबों की अगर चर्चा की जाए तो स्वयं को खोजने वाला कोई दिखते नहीं बराबर है। इसलिए इससे विदित यह होता है कि शंकराचार्य की बात को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने आप की खोज की बड़ी आवश्यकता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए तुम चलते हो, तुम केवल ईश्वर स्वरूप की स्थिति को जान पाना अत्यंत दुर्लभ नहीं है। अगर चाहोगे तो जान जाओगे। लेकिन हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर कोटि देवता की पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। जो ईश्वर कोटि के देवता हैं उन्हीं की हम पूजा पाठ करते। जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते, ईश्वर कोटि के देवता हैं। भगवान शिव की पूजा करते, ईश्वर कोटि के देवता हैं। भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करते, ईश्वर कोटि के देवता हैं। लेकिन ये ईश्वर नहीं है, इसको सदैव नोट कर लीजिएगा। संत महात्मा गौड़ ने कहा किस तरह से नहीं है, तो कहा कि जैसे कोई अंधकार में है तो वो जीव कहलाता है, प्रकाश में है तो वो देवता कहलाता है, और शब्द में है तो ईश्वर कहलाते हैं, और शब्द से जब परे हो जाते हैं तो परमेश्वर कहलाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की पूजा करने वाला संसार में
कोई ने इसीलिए कहा, अभी आपने पाठ में सुना, तेव न जानहि मरम तुम्हारा, तुम्हें को और कौन जाना नहीं हारा। कौन कौन? कब विधि हरि शंभु नचावा निहारे। विधि नाम है ब्रह्मा का, हरि नाम है विष्णु का, और हर नाम है भगवान शिव का इन लोगों को आप नचाने वाले हैं। बात सुन आ रही है? नचाने वाले हैं इन लोगों को। कौन नचा रहे हैं? तो सर्वेश्वर नचा रहे हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये लोग जब आपके मर्म को नहीं जानते, मर्म कहते हैं रहस्य को, ये लोग भी आपके रहस्य को नहीं जानते तो और दूसरा जानने वाला कौन होगा? लेकिन जो रहस्य को नहीं जानते हैं उन्हीं को हम लोगों ने ईश्वर मान लिए, सर्वेश्वर मान लिए। अब सोच सकते कि उन्हीं को हम सब कुछ मान लेंगे तो पूरा पूरा ज्ञान होगा कि होगा? पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने खुद नहीं जाना है और उनसे अगर पूछिएगा तो क्या बताएंगे वो। एक बार मैं जा रहा था एक मंदिर का दर्शन करने के लिए, वो जानते बेचारे नहीं थे। उनसे मैंने जिज्ञासा की मंदिर किधर है, तो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तो मेरे मन में हुआ कि लगता है कि मुझे नकार रहे हैं। फिर उसके आगे में जाकर कहते हैं भैया मंदिर का किधर है? वो दोबारा कहता है भैया मैं कहा नहीं कि नहीं जानता हूँ। फिर मेरे मन में लगता है कि मेरे को ये नकार रहे। फिर मैंने कहा भैया मैं कह रहा हूँ बता दो किधर है। कोई आसपास में और लोग दिखते नहीं थे। कहा भैया मैंने आज दिन तक कभी मंदिर देखा ही नहीं, कहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ। तो एक मंदिर जब वो व्यक्ति नहीं बता पा रहा है कोई, तो भगवान को कैसे बताएंगे वो? ठीक उसी प्रकार जो जानेगा वही ना बताएंगे। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जो जानेगा वही बताएगा। तो गोस्वामी जी महाराज क्या करें? तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। ये लोग मरम नहीं जानते। कौन कौन? विधि हरि शंभु नचावनिहारा। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस भगवान का मर्म को, रहस्य को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? कारण क्या है? कहा कारण यह है, मान लिया जब कोई हिमालय में रहते हो और यहाँ कोई बैठा हुआ आदमी हो तो हिमालय की ठंडी के विषय में कैसे महसूस करेंगे वो? भले इतना भले वो कह सकते हैं कि ठंडा बहुत है, यही नहीं कहेंगे, लेकिन किस तरह का ठंडा है वहाँ की बात कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार से लोगों ने अनुमान लगाया कि भगवान ऐसे हैं, लेकिन भगवान के संबंध में हूबहू कह देना ये संभव बात नहीं है। लेकिन लोग खोजते भी कहाँ हैं? तो आज ये भी जान लीजिए, परमात्मा है कहीं। सूरदास जी महाराज कहते वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वो परम पिता परमात्मा कहीं है और ढूंढते कहीं हैं। जैसे एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार की बात है, एक राजकुमार अपने गृह तालाब में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो तालाब के समय पहुंचे तो अपना वस्त्राभूषण खोल करके रख दिए। तो उसमें से एक सुंदर सा हार था, वो हार चिल लेकर के उड़ गया और एक वृक्ष पर बैठ गया। तो वहीं बेचारे ने हार को रख दिया। अब हार मिले नहीं खोजने पर, तो राजा ने घोषणा की किन्हीं को अगर हार मेरे राजकुमार का मिल जाए तो पहुंचा दोगे तो तुझे मैं मुमंगा इनाम दूंगा। तो कहा ठीक है। लेकिन जहां पर हार को रख दिया था चिल ने, उस होकर के एक नाला बहता था। पानी बहने के कारण तो कभी कभी हार उस पानी में दिख जाता था। तो जो कोई व्यक्ति जाता था तो देख नहीं पाता था। तो एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि यहीं पर हार है। उसको
बताया गया था कि मुंह इनाम मिलेगा, जानकारी थी। जैसे देखा कि हार एक छलांग लगाया वो, अब छलांग लगाया तो जाते ही पानी हो गया, मटमैला गंदा हो गया। तब हार दिखने नहीं लगे। बहुत प्रयास किया, नहीं मिला। फिर बेचारे ऊपर हुआ, फिर थोड़ी देर खड़े हुए तो स्थिति क्या होती है, फिर हार दिखने लग गया, फिर छलांग लगाया। एवं प्रकार से परेशान हो गए। जब हार नहीं मिल रहा तो उसी होकर एक मुसाफिर जा रहे थे। वो बेचारे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, समझदार भी थे, ज्ञानी भी थे। उनका भाई क्या खोज रहे हो? कहा देखिए ना, एक हार मिल गया है राजा साहब का, यहीं पर दिखता है लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या करें? क्या कहाँ हार है, कैसी पानी में है? का तरफ पानी को स्थिर होने दो। जब गंदा पानी बह गया, स्थिर हो गया, तो महात्मा जी थे बेचारे, उन्होंने कहा कि देखो ऊपर में हार है, तुम छलांग कहाँ लगा रहे हो? पानी में। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा है कहाँ और ढूंढ कहाँ रहे हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजिद, ना कावे कैलाश में, न तो कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलिया, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों के श्वास में। है कहीं, ढूंढते कहीं है। हम क्रियाकलाप में ढूंढते हैं, लेकिन वह परमपिता परमात्मा क्रियाकलाप के अंतर्गत में नहीं है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कहाँ है परमात्मा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के संबंध में अगर जानना चाहते हो तो कैसा है, तो बड़े सुंदर शब्द वो कहते, अगुण अधभर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम तब कम हो की जाए। संत महात्मा गण कहते हैं वो अगुण है, उनमें कोई गुण नहीं है। और जब तक हम आपके अंदर में गुण रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। न अपना साक्षात्कार होगा और न परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा। हम लोग के अंदर में गुण है, कितने गुण हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते प्रत्येक लोग अंदर में गुण है और वो अगुण है। तो विचार सकते हैं कि जो अगुण है उनको गुण वाला कैसे जानेगा भाई? हम लोग के अंदर में 3 गुण है, रजोगुण है, सतोगुण और तमोगुण है। अब परमात्मा में कोई गुण नहीं है। और जो परमात्मा में कोई गुण नहीं है तो अगुण वाले को गुण वाले कैसे जानेगा? इसीलिए कहा अगुण अधभर। गीता अधभर भी है, वो किसी के अंदर में आने वाले नहीं है। अगुण अधभर गिरा गोतीता, समदर्शी है वो। हम लोगों की समदृष्टि है, हम लोगों की समदृष्टि नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा कि जिनकी दृष्टि सम नहीं होती है तो सदैव याद रखिएगा कि परमपिता परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि जिनकी दृष्टि सम होती है उन्हीं को परमात्मा दिखते हैं। हम लोग की दृष्टि में बड़ा छोटा का भेद है ही। हम लोग की दृष्टि में अच्छा बुरा का भेद है। हम लोग की दृष्टि में विकार भी है और परमात्मा विकार रहित है। तो जो परमात्मा विकार रहित है उन परमात्मा को हम आप याद रखिएगा कि विकार सहित कभी ढूंढ नहीं सकते। जिनके अंदर विकार होगा वो परमपिता परमात्मा को ढूंढना संभव नहीं है। तो अब रह गई बात गोस्वामी जी महाराज कर समदर्शी। समदर्शी कौन होंगे? जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को जानने के पहले स्वयं को जानेंगे वही समदर्शी हो सकता है।
अपने आप को जिस दिन जानेगा उसी दिन आप समदर्शी हो जाएंगे। तो समदर्शी व्यक्ति ही परमात्मा को जान सकता, इसलिए कहा समदर्शी। दूसरे बात फिर कहते हैं कि वे निर्मल हैं। निर्मल का मतलब होता है अत्यंत पवित्र। उनसे जो संसार में कोई पवित्र होता ही नहीं है। हम आप पवित्र नहीं है क्योंकि देह पवित्र नहीं है आपका। शरीर बना कैसे है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कार्तिक काया निर्मित माया मूत्र बूंद से है बनो। इस शरीर का निर्माण जो हुआ है अच्छे चीज़ों से तो नहीं हुआ है। और जब अच्छे चीज़ों निर्माण नहीं हुआ है तो हम चाहेंगे शरीर से परमात्मा को जान लें, ये तो कदापि संभव तो नहीं है क्योंकि ये अशुद्ध है। शरीर किसी का पूरा पूरा शुद्ध होता नहीं है। और जब कभी किसी का पूरा पूरा शुद्ध होता ही नहीं है तो शरीर से प्राप्त करना चाहते हैं, आँख से देखना चाहते हैं, कान से सुनना चाहते हैं, नाक से उनके विषय में गंध लेना चाहते हैं, जीवा से रसास्वादन करना चाहते हैं और त्वचा से स्पर्श करना चाहते हैं। तो संत महात्मा गण कहते इन पंच विषयों से परमपिता परमात्मा का संयोग होना नामुमकिन है, अर्थात कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए जो कोई इसमें फंसते हैं तो कहते वो नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर उठ नहीं पाते। अब स्थिति इतनी गंभीर है, हम लोगों की यहाँ आज दिन तक यही बताया गया है कि आप आंख बंद करो, परमात्मा को देख लो। देखते होंगे पूजा पाठ करवाने के क्रम में अपवित्र पवित्रवा सर्वागास्ता पुंडरीकाक्ष कहते हैं ना। क्या इसका मतलब हुआ? एक तो अपवित्र को पवित्र कर रहे हैं जल छिटक करके। दूसरी बात क्या कहा गया? जो सर्वागास्ता सब जगह है उन पुंडरीकाक्ष का ध्यान कीजिए। तो अब ध्यान कैसे होगा? वो अत्यंत पवित्र है। उन पवित्र परमपिता परमात्मा को चाहते हैं कि हम मन से देख लें, ये संभव नहीं है। तो जो पवित्रतम है उनके लिए आपको पवित्रतम बनना होगा। अब आगे कह रहे हैं क्या? निर्मल निराकार निर्मोहा। उनका कोई आकार नहीं है। किनका? परमपिता परमात्मा कोई आकार नहीं है। निर्मल निराकार निर्मोहा, उनको मोह भी नहीं है। हम लोग कभी कभी मोह में बांधते हैं, नहीं बांधते हैं। कहते बड़े प्रेम से कि भगवान को कई गो बाल बच्चे हैं। नहीं, अब भगवान को कई गो बाल बच्चे अगर हो जाए तो फिर तो मोह में वो भी आ जाएंगे। संत महात्मा गण को तो उनको कोई मोह नहीं है। निर्मल निराकार निर्मोहा, अनित्य है वो, अनित्य नहीं है। नित्य निरंजन, सदा नित्य रहने वाला है, निरंजन है वो। नित्य निरंजन सुख संदोहा, उनको कोई शोक संताप में बांधने वाला संभव नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं सुख संदोहा। और कैसे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे प्रकृति पार, प्रकृति के परे। कितने प्रकृति हैं? बहुत सारे विद्वान लोग कहते प्रकृति तो है लेकिन कितने पता नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दो प्रकृति के परे। कौन कौन दो प्रकृति है? एक प्रकृति का नाम है जड़, दूसरे प्रकृति का नाम है चेतन। याद रखिएगा, एक प्रकृति का नाम है अपरा, दूसरे प्रकृति का नाम है परा। एक को हम सगुण कहते हैं और दूसरे को हम निर्गुण कहते हैं। इन दोनों के परे जो है वह परमपिता परमात्मा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं वे क्या है? अकथ है, कहने में आते नहीं है। अकथ अनाम, उनका कोई नाम नहीं है। हम लोग नाम के लिए झगड़ा करते हैं ना। संत महात्मा गण कहते नाम के अंदर परमात्मा नहीं है। अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे।
क्षर अक्षर परमाक्षर जा पद संत धरे, वो अक्षर भी नहीं है और क्षर भी नहीं है और उन दोनों के परे है। संत महात्मा गण कहते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाम है क्षर पुरुष, नाम है अक्षर पुरुष, मैं क्या हूँ पुरुषोत्तम। तब विचार करके देखिए जो पुरुषोत्तम है तो कहाँ है। इसीलिए हम लोग को ख्याल करना होगा कि वो क्षर अक्षर के परे जो परमपिता परमात्मा उनको हम आपको जानना पड़ेगा। अब दूसरी बात बड़े प्रेम से गुरु महाराज कह रहे हैं कि वे किसी चीज में रह करके, याद रखिएगा, किसी चीज में रह करके वो उस तरह का नहीं हो जाता। तो बड़े सुंदर शब्द गुरु महाराज कहते हैं कि जिनका ना जन्म होता ना जिनका मृत्यु होती, न मृत्यु के अंतर्गत में आते हैं न जन्म के अंतर्गत में आते हैं। दूसरी बात फिर कह रहे हैं गुरु महाराज, जो टेढ़ों में रह करके टेढ़ा ना होता, जो सोझों में रह करके सोझा ना होता, वो टेढ़ों में रहेगा लेकिन टेढ़ा नहीं कहलाएगा, वो सोझों में रह करके सोझा नहीं कहलाएगा, वो अग्नि में रह करके अग्नि नहीं कहलाएगा, वो याद रखिएगा, पानी में रह कर पानी नहीं कहलाएगा वो। इसीलिए सभी के परे जो परम तत्व स्वामी, सभी के परे जो परम तत्व आत्मा सोई आत्मा सोई आत्मा, जो सबके परे है उस परम पिता परमात्मा को हम कैसे जानेंगे। इसीलिए बड़ा कितने बड़े हैं, कितने ताकतवर वाले हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 100 करोड़ दुर्गा को खड़ा कर दीजिए, 100 करोड़ दुर्गा कितनी ताकतवर वाली हो जाएगी। फिर भी कह रहे हैं कि 100 करोड़ दुर्गा एक तरफ हो जाए, राम जी एक तरफ हो जाएंगे, तब भी इनकी ताकत की तुलना उनकी ताकत से नहीं हो सकती। सुंदर कितने हैं का 100 करोड़ कामदेव खड़ा कर दीजिए एक तरफ और भगवान श्री राम एक तरफ रहेंगे, तब भी सुंदरता में नहीं आ सकते हैं। अवग्रह के अवकाश कितने हैं का 100 करोड़ आकाश को एक तरफ कर दिया जाए और भगवान तब भी खाली ही रहेंगे, भर नहीं सकते। संत महात्मा गण कहते हैं कि इतने सब चीजें उनमें भरपूर है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लास्ट में कहते हैं निरुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। इसीलिए उपमा में आने योग्य परम पिता परमात्मा नहीं है। जो उपमा में आने क्या करना पड़ेगा, संत महात्मा गण जो उपमा आने योग्य नहीं है तो आत्मा भी उपमा में आने योग्य नहीं है। आपके अंदर में जो आत्मा है ये भी उपमा में आने वाला नहीं है। इसीलिए एक बात सदैव याद रखिएगा, किस तरह से है। अब तो फिर कह रहे हैं कि जैसे हवा को जान रहे हैं ना हम लोग, तो उपनिषद कार्य करें वायुर्थको भुवनम परिविष्टो रूपम रूप प्रतिरूपम होगा एक अस्थासर भूतांतरात्मा रूपम रूप प्रतिरूप बहिष्य। करें जिस प्रकार से वायु बहता है ना, हवा बहती है ना, उस सब जगह हवा है, लेकिन सब जगह हवा होते हुए भी सबका आकार ले लेता है। जैसे बेलून है, बेलून में हवा भर दीजिए बेलून आकार हो जाएगा, चक्का है चक्का में हवा भर दीजिए चक्का आकार हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा जिन जिन शरीरों में जाता है उसी उसी का आकार धारण कर लेता है, लेकिन वैसा है सो बात नहीं है। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, उन्होंने कहा कि जब परमात्मा सर्वत्र है ही तो फिर पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है, मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है। तो बड़े अच्छे व्यक्ति तो वो व्यक्ति कहते हैं कि जब सब जगह हवा बह ही रही है तो फिर हम लोग हवा भराने वाले के पास क्यों जाते हैं, चक्का में तो हवा यूं ही भर जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब सब जगह परमात्मा है ही तो फिर भी हमें भेद ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। सब जगह होते हुए जब भी मिलेंगे आपको परमपिता परमात्मा तो अपने अंदर मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। वो हमारे महर्षि से परमानंद जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे पूज्य गुरुदेव। उनका कथन था कि एक विद्यार्थी थे, वह विद्यार्थी बार बार पूछते थे कि परमात्मा कैसा है। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कैसा, इसका कोई आकार प्रकार नहीं है, नहीं मान रहे थे वे।
नहीं मान रहे थे वो। तब उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हें परमात्मा के संबंध में जानना है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, थोड़ा खांसी हुई है। अच्छा। तो कहा एक काम करो, ये बट वृक्ष है, इस वृक्ष का एक बीज उठा करके ले आओ। एक थोड़ा सा फल लेते आया उठा करके। अब फल उठा कर लेकर उसको तोड़ा गया। कहा उसमें से एक क्या देख रहे हो? कहा अनेक दाना है। कहा उनमें से एक दाना निकालो। एक दाना निकाला। पूछता है क्या एक दाना इतना छोटा है? इतने छोटे के इतना विशाल वृक्ष है? कहा हाँ गुरुदेव, इसी दाना का विशाल वृक्ष है। कहा इसको जरा तोड़ो तो। जब उसको तोड़ा गया तो उसमें 2 दाल निकला। पूछा क्या निकला? कहा 2 दाल निकला। कहा इसके बीच में क्या है? तो कहा कि इसके बीच में कुछ नहीं है। कहा जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि अगर जीवन में कल्याण से जो सब कुछ नहीं है, उसी जो कुछ दिखता नहीं है, उसी को हम आपको जानना पड़ेगा। वो परम पिता परमात्मा कैसा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन है हमारे आपके जैसा। इतना याद रखिएगा। जिस दिन अपने आप का पता लगाइएगा कि आपका रंग कैसा है, अगर ये पता चल गया कि आप कैसे हैं, तो समझिएगा परमात्मा भी वैसे ही है। अपना पता लगा लिए तब पता लग जाएगा परमात्मा का भी। अपना पता नहीं लगेगा तो परमात्मा पता लगना मुश्किल है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़े प्रेम से कि वो परमात्मा कैसा है, तो कह रहे हैं कि जीवात्म प्रभु का अंश है। पूछे कोई क्वेश्चन करे आप लोगों से कि जीवात्मा परमात्मा का अंश किस तरह से, तो आप कहेंगे कि जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, नभ कहते आकाश को, का परमात्मा का अंश जीवात्मा इस तरह से है जैसे आकाश को हम देखते हैं। तो आकाश इस घर के भीतर भी है, आकाश घर के बाहर भी है, और आकाश इस घर के एक भीतर में घड़ा रखे तो उसके भीतर भी आकाश हो जाएगा। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा जिस प्रकार से आकाशवत है, उसी प्रकार से सब जगह वो परमपिता परमात्मा है। लेकिन अगर घड़े की आकाश को हमको फोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? कि जैसे घड़े के आकाश को फोड़ना होगा, तो सबसे पहली बात यह है कि घड़े के आकाश को मिलाना है इस घर के आकाश से। तो हमें घर के आकाश से मिलाने के लिए घड़ा को क्या करना पड़ेगा? फोड़ना पड़ेगा। घर के आकाश को मिलाना अगर छत महादाकाश से, इसको घटाकाश, और घर के आकाश को क्या कहा? मठाकाश। और उसको जब मिलाना उसको महादाकाश में, तो छत को हटाना पड़ेगा। कहते ठीक उसी प्रकार से इस जीव को जब परमपिता परमात्मा से मिलाना है, तो अंधकार प्रकाश और शब्द इन तीनों के पार जाना पड़ेगा। अब इस संसार को परमात्मा ने इतना सुंदर कैसे बना दिया? क्या कारण था? तो इतने याद रखिएगा कि परमपिता परमात्मा ससीम है और हम आप क्या हैं? नहीं, परमपिता परमात्मा असीम है और हम आप क्या हैं? ससीम है। जितने भी देवी देवता गण हैं सारे के सारे क्या है? सब ससीम के अंतर्गत आता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ससीम नहीं है, वो क्या है? असीम है। जितने भी हम देवी देवताओं का नाम सुने होंगे, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब ससीम के अंतर्गत में आता है। लेकिन वह परमपिता परमात्मा असीम है। इसीलिए यहाँ तक हम आप जान लीजिए
कि ईश्वर, देव, जीवात्मा और सच्चिदानंद ब्रह्म ये सारे के सारे ससीम हैं, लेकिन वह परमपिता परमात्मा जो सर्वेश्वर है वही असीम है। उनको अनंत भी कहते हैं। अनंत एक होता, याद रखिएगा, अनंत 2 4 5 होता नहीं है। इसीलिए अनंत स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए हमें भी आपको अनंत में मिलना होगा, तभी हम उनको जान सकते हैं। अर्थात उनको पहचानने के लिए अनंत के तरफ बढ़ना ही होगा। इसलिए अनंत की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं अनंत की तरफ बढ़ने के लिए हम आपको एक ही उपाय है कि स्वयं को जानने का प्रयास और प्रयत्न करें। संत कबीर साहब कहते हैं वे बहुत बड़ा है, बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि से देखा। संत कबीर साहब कहते हैं इतना बड़ा है, उनसे बड़ा संसार में और कोई है ही नहीं, बड़ा ते बड़ा। कितना बड़ा? कोई सीमा नहीं है कितना बड़ा वो है। और छोटा कितना? का सबसे छोटा। कितना छोटा? का उन संसार में कोई छोटा है ही नहीं। वो अणु और परमाणु के अंतर्गत में आने योग्य नहीं है। अणु और परमाणु के संबंध में हम आप जानते हैं कि परमाणु विभाजित होने वाला कण नहीं है, लेकिन संत महात्मा गण कहते फिर उससे भी ज़्यादा वो बारीक हैं। इसीलिए उन परमात्मा के संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकते। संत कबीर साहब कहते बड़े प्रेम से, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हुए। जैसा हम परमात्मा के संबंध में कहते हैं वैसा परमात्मा है नहीं, लेकिन कहने और सुनने में क्या होता है? सुख लगता है। कहते और सुनते हैं तो सुख लगता है, और बनता क्या है? तो परमार्थ बनता है। इसीलिए लोग कहते और सुनते हैं। जैसा परमात्मा वैसा कोई कह सकेंगे? क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, ना वो आँख का विषय है और ना वो कान का विषय है। संतों ने कहा किसी का विषय के अंतर्गत है ही नहीं, लेकिन एक है तो कहा वो आत्मा का विषय है। चेतन आत्मा के द्वारा जो समझ में आ जाए, समझिएगा कि परमपिता परमात्मा को समझ में आ जाएगा। चेतन आत्मा ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए संतों ने कहा उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए हम आपको इतना ख्याल रखना होगा कि उसके लिए बाहर जगत में दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। कहाँ दौड़ना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग ये ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग मनोयोग पूर्वक आंतरिक सत्संग करें, अंदर में भजन ध्यान करें, अंदर में भक्ति करें। और अंदर में जब भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक सी बात यह है कि हर एक मनुष्य के अंदर में रास्ता परमपिता परमात्मा ने बना के रखे हुए हैं। कैसा रास्ता है वो? एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। रास्ता इस तरह से है, बड़ा महीन रास्ता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। तो कहा उन्होंने कि नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरु गम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। करे कि नैनों के मध्य में वो परमपिता परमात्मा ने रास्ता बना के रखे हुए हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम आपको जीवन में कि हम नैनों के मध्य से रास्ता निकला हुआ है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा दूसरे जगह बड़े प्रेम से कहते क्या है? संत महात्मागण कहते हैं कि राह कहाँ है? तो कहा स्पष्ट रूप से, राह गई बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। रास्ता नैन नगर से निकला हुआ है। इसीलिए उस रास्ते को जानना अगर चाहते हैं तो हम लोगों को ध्यान सत्संग करना पड़ेगा। ध्यान कैसा? संत महात्मा गण कहते कि ध्यान सत्संग किए बिना
हम आपका कल्याण संभव भी नहीं है। इसीलिए हम लोग को भक्ति करनी चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि भक्ति क्या है? भक्ति है अपने आप को खोजने का नाम। जब अपने आप को आप खोजते हैं तो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तब आप भक्ति करते हैं। और जब अपने आप को खोजने का काम नहीं करते हैं तब जो हम करते हैं तो एक खेल करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि देखो ये खेल खेलने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की करो रे जतन सखी साई मिलन की। अगर हम लोग उम्र दराज हो गए ना, अगर उम्र दराज व्यक्ति अगर मान लिया जाए रोज जाए वो गुड़वा गुड़िया खेल खेलने के लिए तो उसको उम्र दराज कहेगा? कोई कहेगा? लेकिन हम लोग आज दिन तक भगवान के नाम पर यही करते आए हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। तो संत कहते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मारक किसका है? तो गुड़वा गुड़िया खेल खेलने वाला वो बच्चा ही कहलाएगा, कभी वो प्रौढ़ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि गुड़वा गुड़िया खेल खेलने वाला जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो 84 में ही जाना पड़ेगा, उससे उपाय दूसरा कुछ है भी नहीं निकलने का। इसीलिए संत कहते हैं कि इससे ऊपर उठो। गुड़वा गुड़िया वाला खेल क्या है यहाँ तक थोड़ा जान लीजिए। आज थोड़ा सा खोलकर तो बोलने की आदत है ही, फिर बोल देता हूँ। आदत कैसी मेरी बनी हुई है, जितने भी महापुरुष हैं अभी के दरमियान में, जो वर्तमान इसका शरीर वर्तमान में है, वो भी क्या महापुरुष करते हैं? तो भगवान को कपड़े पहनाते हैं, लगता है उनको कपड़े कमी हो गए क्या पता नहीं। भगवान क्या करते हैं? तो भोजन कराते हैं, क्या लगता कभी खाएगा ना पता नहीं। ये सब सारी चीज़ें करने वाले कहाँ जाएंगे? तो बच्चे वाला खेल देखते होंगे, बच्चे सब क्या करता है? तो कपड़े का ही बना लेता है बड़े प्रेम से गुड़वा गुड़िया, शादी ब्याह कर देता है, भोज भात भंडारा सब कर देता है। अब फिर भी जाके क्या कहता है माता पिता सही बोलिए तो कि भोजन दीजिए। तो अब आप बताइए कि ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? 84 के चक्कर काटे न काटेंगे। और जब वे लोग 84 के चक्कर काटेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? जब बड़े बड़े शंकराचार्य की जब ये हालत है तो हम आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जब तक संतों के ज्ञान पर खरे नहीं उतरिएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि भक्ति क्या है जी? भक्ति है स्वयं को मोड़ना। भक्ति क्या है? अपने आप को जिधर से आए उधर जाना। जैसे मान लीजिए अपने घर हम जाएंगे तो जिस रास्ते से उसी से न जाएंगे जी। तो आए किस रास्ते से हैं? तो आ गए अंधकार में। परम पूज्य गुरुदेव का तो तुम्हारा घर कहाँ था? तो परम पूज्य गुरुदेव का तुम्हारा घर था निःशब्द में। तो उतरी पड़ी हो तम माही अपीब निःशब्द में। जो परमपिता परमात्मा वहाँ थे उन परमपिता परमात्मा के समीप हम लोग रहने वाले थे, हम लोग अंधकार में आ गए हैं। इतने ही अंतर नहीं जी। अंधकार में तो अंधकार से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि जो व्यक्ति अंधकार में है तो अंधकार से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अंधकार में अपने आप को समेटिए। जैसे आप अंधकार में अपने आप को समेटते हैं तो सदैव याद रखिएगा समेटने वाला ही समझिए कुछ न कुछ करते हैं। जो अपने आप को नहीं समेट सकते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब रही बात यह कि आपका पूंजी क्या है? कहीं पूंजी के पता किए हैं? हमारा पूंजी क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं मानव तन एक आपका पूंजी है और पूंजी ही चला जाए तब क्या करिएगा आप? ऋषि मुनि गण कहते पूंजी कब बचेगी आपकी? तो संतों ने कहा अगर चाहते कि हमें मानव जीवन ही मिले, अब बार बार मिलता रहे, गारंटी रहे मिलने का, तब तो हम आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते जब तक तुम अंधकार में हो, प्रवचन में कहीं पढ़िएगा, सत्संग सुधा सागर में लिखा हुआ है, गुरु महाराज ने कई बार प्रवचन में कह दिए हैं कि जब तक तुम अंधकार में हो, ये गारंटी नहीं है कि मानव ही होगे, लेकिन तुम अगर अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर गए हो तो निश्चित गारंटी कि तुम मानव जन्म ही लोगे। और तब तक लेते रहोगे
जब तक कि तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हो जाएगी। तो अब विचार करिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। लेकिन कहा कि संस्कार जो तुम्हारा भक्ति का है ये जल्दी आपका नष्ट नहीं होगा। अब रह गई बात संस्कार कौन सा? जिन व्यक्तियों ने दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, ये जो संस्कार है ये संस्कार आपका बरकरार रहेगा। लेकिन भावना अगर उसमें बिगड़ गई है मरने के समय में, तो उस जोनि में आप जाएंगे अवश्य, लेकिन उस शरीर को छोड़कर पुनः मानव जीवन में आएंगे, क्योंकि वो संस्कार दूसरा सहने वाला नहीं है। लेकिन बहुत दिन तक रहेंगे, लगातार रहेंगे, सो बात नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने अंधकार से अपने आप को प्रकाश में प्रवेश करा लिया है, उनकी गारंटी रहती है कि मानव जीवन में ही आएंगे। फिर पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहने की कृपा की है कि जिन व्यक्तियों के अंदर में एक बार भी प्रकाश का झलक दिख गया है, उन व्यक्तियों के गारंटी रहता है कि मानव जीवन में ही आएंगे। इसीलिए इस गारंटी को देने वाला और कौन होंगे? संत महात्मा गण कहते अपनी वृत्ति को समेटिए, इसीलिए एक नाम का जप करिए। एक नाम का जप क्यों? जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सबों के इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, 10, 20, 50 और हजारों देवताओं को नहीं माने, उन्होंने एक को माना है। लेकिन जब तक एक को नहीं मानेंगे तब तक हम आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। किन्हीं को मानिए, एक को मानिएगा और एक का ही नाम लीजिएगा, एक का ही ध्यान कीजिएगा। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों सगुण साकार ही है, याद रखिएगा। और सगुण साकार में रहते हुए इससे हम अपने आप को समेटने की तरीका जान रहे हैं। जैसे बच्चों को खड़ा करने के लिए एक प्लास्टिक की गाड़ी देते हैं आजकल, पहले तो लकड़ी वाली गाड़ी हुआ करती थी, आजकल प्लास्टिक थोड़ा फैशन हो गया तो प्लास्टिक गाड़ी देते हैं। उस प्लास्टिक की गाड़ी को अगर जीवन पर्यंत अगर चलाते रह जाए तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा क्या कहेंगे उसको? हम बच्चे तो कहेंगे ना, लेकिन वो जीवन पर्यंत वो चला नहीं सकता। लेकिन हम आपने भक्ति के दरमियान में क्या किया कि जीवन पर्यंत वही काम करते रह गए, तो क्या कहलाएंगे आप लोग? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं खड़ा होने के लिए भले कहा गया है, मतलब आप उसका सहारा लीजिए। अध्यात्म में जुड़ने के लिए कला बताई गई है, लेकिन उसी में पड़े रह जाइए, ये हमारी विशेषता नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा? का आपका रास्ता जहाँ से वहाँ चलना पड़ेगा। कहाँ से रास्ता है? फिजिक्स से कहता है कि जब दो चीज़ों को आप जोड़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है। तो हम आपको परमपिता परमात्मा ने जोड़ा है। कहाँ जोड़ा है? तो आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। इन दोनों की संधि के बीच में एक रास्ता है, उसी रास्ता को सुरख अर्थात उसी रास्ता को कहा कि उस रास्ते से जो गुजरते हैं तो किधर जाएगा? वो रास्ता परमपिता परमात्मा से कनेक्शन किया हुआ है। का जो उधर से चलते हैं वो रात बड़ा पतला है, जीना रास्ता है। का उस रास्ते जो गुजरते हैं तो संत महात्मा गण कहते ऊपर चढ़ाई करते हैं, वो उसी से अंधकार से प्रकाश में जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो उस रास्ते को देखने का काम करते हैं, तो कहाँ से रास्ता है? का अंधकार से ही रास्ता है। लेकिन अंधकार को गहराई से अगर देखते हैं हम तो का देखते देखते क्या होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई। ज्योति जिनको मिल गया, प्रकाश जिनको मिल गया, वो नरक में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ कर रहे हो और उनकी वृत्ति अंधकार में ही पड़ी हुई हो तो उनको नरक से जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। ये भी याद रखिएगा। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि अपनी वृत्ति कम से कम से ध्यान सत्संग के द्वारा प्रकाश में बना लें, ताकि नरक में जाने से आपको कोई जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सके, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति हो गई, प्रकाश में अपनी स्थिति बना लिए, तो आप डंके में छोड़ दे कह सकते कि मैं नरक नहीं जा सकता हूं। लेकिन यह भी याद रखिएगा, नरक में ले जाने वाला होता है जमदूत, लेकिन प्रकाश मंडल से जो गुजरता है, जिनकी वृत्ति प्रकाश मंडल हो गई है, उनको जमदूत नहीं ले जा सकता है। जैसे मान ली उदाहरण देता हूं एक आप लोगों को, अगर छोटे प्रवृत्ति वाला कोई व्यक्ति है, उनके लिए कौन लेने के लिए जाएगा? प्रधानमंत्री नहीं ना। कौन लेने के लिए जाएगा?
उसी तरह कर्मचारी जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने उस ओहदे के लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति आ जाए तो कौन स्वागत करने जाएंगे? राष्ट्रपति ना। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों ने अपने अंदर में प्रकाश को देख लिया है तो उनके लिए राजा ही जाएंगे। कौन जाएंगे? जम का दूत तो हो गया जमदूत, और स्वयं जमराज जाएंगे तब कौन हो गया? वो अंतर हो गया ना। संत महात्मा गण कहते ये अंतर है। प्रकाश में रहने वाले को जमदूत पकड़ के खींच करके बांध करके नहीं ले आ सकता है। उदाहरण दूसरा देता हूं, चोर को क्या करता है लोग? रस्सी बांध करके ले जाता है, जेल ले जाता है ना। लेकिन अगर कोई राजा महाराजा है, उनको क्या रस्सी बांध के ले जाता है? नहीं ना। कारण क्या है? अगर उनसे गलती भी हो गई तो रस्सी नहीं लगाएगा उसके कमर में, हाथ में रस्सी नहीं बांधेगा, उनको बड़े आदर से ले जाएगा। संत महात्मा गांधी क्यों? कि एक पर्दे को पार किया है तो प्रकाश मंडल का भी वो एक पर्दा। संत महात्मा गण का तो वहाँ तो ले जाएगा लेकिन रस्सा नहीं लगाएगा उसको। ठीक उसी प्रकार संतों ने कहा आदर सहित कहेगा चलिए, लेकिन क्यों चलने कहेगा? कि यहाँ इतने दिन तक का समय आपका था। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जैसे उसको पार कर जाएगा तब भी और आदर बढ़ जाएगा आपका। लेकिन जिस दिन आप मृत्यु पर अधिकार कर लीजिएगा, कब मृत्यु पर अधिकार करिएगा? संत महात्मा गण कहते मृत्यु पर अधिकार वही व्यक्ति करता है जिनको शब्द मिल जाता है। दरिया साहब कहते हैं जाके पूंजी नाम है ताके कबो न होके हान, नाम बिहू ना मानवा जम के हाथ बिकान। संत महात्मा गण कहते नाम दो तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, सो बात नहीं है। ध्वन्यात्मक नाम ही आपका बेड़ा पार लगा सकता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते ध्वन्यात्मक नाम हम आपके अंदर में ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो जो उसको पकड़ता है वही व्यक्ति महान कहलाता है, और जो उसको नहीं पकड़ता है, बहुत बोलने वाला है, बहुत भाषा का ज्ञाता है, तो परम पूज्य तुलसी साहब कहते हैं बड़े प्रेम से 4:18 पढ़े खट पढ़ गमाया मूल, नाम सार सूरत शब्द चिन्ह बिना जो पंछी चंडूल। कह रहे हैं कि 4:18 पढ़े। 4 का मतलब होता है 4 वेद, 18 मतलब पुराण, 9 मतलब होता है व्याकरण, और 6 मतलब होता है 6 शास्त्र। कई सबको पढ़ करके उन्होंने मूल को गमा दिया है। फिर कह क्या रहे हैं कि सूरत शब्द चिन्ह बिना जो पंछी चंडूल। एक शब्द है चंडूल। चंडूल का मतलब होता है नकलची पंछी, नकल करने वाली पंछी। जैसा बोलिएगा वैसा ही बोल देगा। कहते ठीक उसी प्रकार से संसार में बहुत सारे शास्त्रों को जानने वाला है, लेकिन अगर अंतर की आवाज़ को आप नहीं जान पाए, अपने शब्द को नहीं पहचान पाए, तो का नकलची पंछी के तरह को अंतर पढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कल्याण चाहते हैं तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। वो अंदर की आवाज़ परमपिता परमात्मा से कनेक्शन है। जिस दिन परमपिता परमात्मा की आवाज़ आपको मिल जाएगी, उस दिन आप भवसागर से पार होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप सदा के लिए पार हो जाइएगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो विशेष ना कहते हुए आज रविवार भी है, गुरु कीर्तन भी है। इतने जगह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।